हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो 2000 बिहार बोर्ड में सभी क्वेश्चन पूछे वाले हैं। ब्रीथ से संबंधित है, लेकिन सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और चलिए ज़्यादा देर समय को ना बिताते हुए पहला सवाल की ओर चलते हैं। और पहला सवाल है सवाल नंबर 1। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, पढ़िए कर रहा है। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा, यानी क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्यास की मांग कर रहा है, तो हमें वृत्त की क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे? इसका क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देंगे तो हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बराबर इधर भी बैठा देंगे 64 पाई। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया और ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, यानी दोनों आपस में अब बराबर हो गया। अब बराबर जब हो जाता है तो दोनों का तुलना हो जाता है। तो तुलना में यहाँ से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर। यहाँ से आर का स्क्वायर जब यहाँ से ओ पार भेजेंगे बराबर के पार, तो जाके 64 जो है रूट के अंदर बंद हो जाएगा। स्क्वायर इधर से पार होगा तो ये रूट के अंदर बंद हो जाएगा, तो हो जाएगा 64। और 64 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सवाल में व्यास पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? व्यास। तो व्यास को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर क्या होता है? 2 गुना व्यास, 2 गुना त्रिज्या यानी आर। तो 2 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कहाँ देख रखा है? बी में। ये था आंसर। अगर वीडियो अच्छा से समझ में आता है तो बने रहिए पूरा वीडियो में। और चलिए अगला सवाल, और सवाल नंबर 2 फिर उसी तरह स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़िए करा। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि को 2 पाई से बढ़ा के 4 पाई कर दे रहा है, तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि देख रहा है। तो क्यों ना हम इसको निकाला जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वृत्त की परिधि का सूत्र बैठाएंगे तो क्या होता है? 2 पाई आर। अब बराबर बैठाएंगे यहाँ पे 2 पाई, और बढ़ा के क्या कर रहा है? फिर वही 2 पाई आर को बैठा देंगे बड़ी आर, बढ़ा के क्या कर रहा है? 4 पाई कर दे रहा है। 4 पाई कर दे रहा है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे इसका आर का मान आ गया 1। त्रिज्या कितना आया? 1। इसमें देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 को काटेंगे तो फिर आ जाएगा 2। छोटी आर का मान आया 1 और बड़ी आर का मान आया 2। अब इसका क्षेत्रफल की कितना गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल पर सवाल करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो बड़ी वाला बैठाएंगे तो क्या होगा? पाई और बड़ी आर के यानी 1 का स्क्वायर, तो इसका होगा 1 पाई, यानी सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं, पाई। यही इसका बैठाएंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई और आर का 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप कि ये पाई और ये 4 पाई कितना गुना है। तो ये जरूर ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको 4 गुना है। कितना गुना है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था 4 गुना, ए में दिया हुआ आधा, तो ये तो आधा नहीं है। ऑप्शन बी में दिया हुआ दुगना, तो दुगना भी नहीं है, बेसी हो रहा है। ऑप्शन सी में दिया हुआ 3 गुना, तो 3 गुना भी नहीं है। ऑप्शन डी में देख रखा है 4 गुना, तो ये आपस 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 3। 2 हो गया था, अभी 3 है। तीसरा में पढ़ रहा है, करा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, वर्ग वृत्त है और इसका अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, यानी देखिए
आप यहाँ पे हम बता सकते हैं, एक वृत्त बना देंगे और इसकी त्रिज्या देख रखा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन इसके अंदर एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो वर्ग कैसे बनेगा? तो यहाँ से बनाया जाए तो इस तरह से इसका वर्ग बन जाएगा। अब वर्ग की आप जानते हैं, वर्ग की सारे भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। लेकिन वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये बीच में बिंदु केंद्र कहलाता है और केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिलाने के बाद उसकी त्रिज्या बन जाती है। वो क्या कहलाता है? त्रिज्या। जबकि यहाँ से यहाँ जब त्रिज्या ये 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे पूरा कर दिया जाए, अगर यहाँ से यहाँ पूरा गुजार देंगे परिधि पर, तो जो वृत्त के केंद्र से होकर पूरा जो चाप जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो ये हो गया 8, तो ये भी हो जाएगा 8। तो वृत्त के व्यास जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और हमने केंद्र का मान 0 दे दिया, तो वो वर्ग का विकर्ण कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वहां पे पूछ रहा है अंत वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए वर्ग, वर्ग का विकर्ण निकाल लिया। क्या निकाल लिए? वर्ग का विकर्ण निकाल लिए। इधर 8 और इधर 8 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण निकाल लिए तो भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण पता रहेगा तो भुजा बराबर क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा विकर्ण बटा में √2, बटा में √2। विकर्ण बराबर होता है 2 रूट भुजा, तो भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √2। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो क्या निकलेगा? विकर्ण कितना? 16 बटा में √2। अब ये हिसाब को सॉल्व करना अच्छा नहीं होता है, तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए √2 में √2 से ही गुना कर देंगे। तो √2 गुना √2 कर देंगे तो क्या होगा? हो जाएगा 16 √2 और ये हो जाएगा 2 गुना √2 गुना √2, तो बन के आएगा 2। अब 2 से काट दो तो हो जाएगा 8 √2 सेंटीमीटर निकल गया यह वर्ग का भुजा। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र आप लोग जानते हैं, बताइए तो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। तो 8 √2 और गुना 8 √2, तो 8 8 64 और √2 गुना √2, तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर आ जाएगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है आंसर। अगर हिसाब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर 3 हो गया। अभी आ गया सवाल नंबर 4, और सवाल पर यह कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? एक घड़ी है, यानी जो वृत्ताकार घड़ी होता है ना, मान के चलिए ये घड़ी हो गया, इसका क्या जो सुई होता है वो 21 मीटर लंबा है, 21 सेंटीमीटर लंबा है। तो इधर से इधर कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ ये 21 मीटर हो जाएगा और ये भी 21 मीटर हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे O, इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे B। अब वो 10 मिनट में जो है कितना रचित क्षेत्रफल बनाता है, यानी ये मान के चलो यहाँ से यहाँ हमारा मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण है, और थीटा डिग्री कोण बराबर बोल रहा है कितना? 10 डिग्री 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितना डिग्री, कितना क्षेत्रफल का बनाता है, कितना क्षेत्रफल होगा? तो हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से बता देंगे।
देखिए यहाँ पे वृत्त है का केंद्र ये है, तो अगर पूरा घूमेगा ना, पूरा 10 मिनट की बात किया तो पूरा घूमेगा कितना दूरी तय करेगा, कितना मिनट होगा, 60 मिनट। जब 60 मिनट घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। तो हमें कितना पूछा हुआ, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना पता हो गया, 60। अब हमें इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है ही पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे छोटा सा मांगा हुआ तो वो त्रिज्या खंड कहलाता है। तो यहाँ जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई का मान बैठा दिया जाए तो 22/7। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या जो है वो 2 बार गुना हो जाएगा, तो त्रिज्या यहाँ 21 है, तो यहाँ 21 गुना 21। और थीटा का मान कितना आया, तो 10 मिनट। थीटा का मान हमारा 10 आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री का कोण। अब बटा में 360 डिग्री। तो 60 से 360 काटेंगे 6 आ जाएगा। और 7 से काट देंगे किसको, तो 3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 6 का तो 2 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 22 को तो 11 आ जाएगा। अब 11 से गुना कर दीजिए 21 में। तो 11 का में 11 का 1 बागीचा 1, 11 दूना 22 और 1 23। तो 231 क्या चीज में दिया हुआ है, 231 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छा, आसानी से बात। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये भुजा हो गया इसका घड़ी का, घड़ी का सुइया हो गया, तो ये वृत्त का भुजा हो गया, केंद्र वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो दोनों पर दिखा दिए। और 10 मिनट में वो कितना कोण बना रहा था, तो थीटा हो गया था। वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला ये थीटा मान लिया। पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब 10 मिनट घूमेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। अब इसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र निकाल देंगे। तो इसका ऑप्शन 231 सेंटीमीटर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट 5 सवाल पर यह करा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 यानी क्षेत्रफल जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके व्यास का मान क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो हमें त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से व्यास निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने का सूत्र देखो, आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल अब बटा में पाई, बैठा दीजिए। रूट अंडर क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, 154, यहाँ पूरे में होगा। तो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 154 अब बटा में 22। और 7 नीचे नहीं देके ऊपर दे देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर चल जाएगा 7। अब काट दीजिए। तो 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 का में 11, बाकी के 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। और अभी 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 14 आ गया, तो 7 हो जाएगा। 7 गुना 7 यानी 7 गुना 7 सस्ती 49 होगा। 49 का वर्गमूल आएगा 7। तो हमारा त्रिज्या निकल के आया डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास पूछा हुआ था यानी डी पूछा हुआ था, तो हो जाएगा 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना आसान है, देख ले सकते हैं आप। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 6। देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ सवाल का ये कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। कितना गुना है, 16 गुना है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। तो पहला वृत्त और यहाँ पे लिख देंगे दूसरा वृत्त, और त्रिज्या का अनुपात निकाल रहा है उसको, लेकिन क्षेत्रफल 16 गुना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल कितना होता है, पहले हम बैठा देंगे क्षेत्रफल का सूत्र। तो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी बैठा देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल जो है दूसरा से पहला 16 गुना यानी 16 पाई हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा। हमें त्रिज्या का अनुपात निकाल के लाना है, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा पहले। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16, इसका वर्गमूल आएगा 4। और यहाँ हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर में कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका वर्गमूल आ जाएगा 1।
अब पहला वृत्त का जो त्रिज्या निकल के आया था वो 4 सेंटीमीटर आया और दूसरा का जो आया वो 1 आया। अब त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पे अनुपात बराबर लिख देंगे, अनुपात बराबर तो क्या हो जाएगा 4 बटा में 1 बराबर 4 अनुपात 1 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में ही पहले पूछा हुआ था तथा पहला जो वृत्त है वो दूसरा से 16 गुना है, यानी पहला जो वृत्त है ये दूसरा से 16 गुना है। इतना किया नहीं तो अंदाज भी मार सकते हैं डायरेक्ट, आप 16 है तो उसका वर्गमूल निकल के 4 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा 7 नंबर। क्या हो जाएगा 7 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ पढ़िए करा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल अभी बताए थे, यानी क्षेत्रफल का अनुपात है तो पहला का जो 4 है अनुपात 1 है तो इसको बटा में लिखेंगे तो हो जाएगा 4/1। क्या हो जाएगा 4/1। अब आर निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ 1। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो हो जाएगा √4 जिसका वर्गमूल आएगा 2 और यहाँ से आर निकालेंगे तो हो जाएगा √1 जिसका वर्गमूल आएगा 1। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या निकल के आ रहा है 2/1 जिसका अनुपात में लिखेंगे तो 2:1 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर अभी 8, कितना का होगा 8, अभी हमने 7 बताए थे अब होगा 8। 8 में करा किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी परिधि देख रखा है, वृत्त की परिधि कितना है, वृत्त की परिधि है 462 सेंटीमीटर तो इनकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या जब निकालना रहेगा ना तो क्या करेंगे, त्रिज्या आर बराबर परिधि में देंगे 44/7 से भाग दे, 44/7 से देंगे भाग दे तो ये 7 से जाएगा कहाँ ऊपर, यानी हो जाएगा 46 462 गुना 7 बटा में 44, 44 से काट दीजिए इसको, 11 से काटिए ना, 11 चौक 4 और यहाँ पे 11 चौक 4 और 11 से 11 दूना 22 और 2 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दीजिए इसको, आ जाएगा यहाँ पे 21 और 2 से कटेगा यहाँ 2 और यहाँ से अब हो जाएगा 7 कम 7 और 7 दूना 14 बटा में 2। तो हमारा आंसर जो है वो दशमलव में दिया हुआ, क्यों ना हम भी दशमलव में बदल देंगे तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ 7 दूना 14 और 3 दूना 6 उतरेगा 1 जब बैठेगा 0.0 तो 5 दान में 73.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे ही चैनल पर एक वीडियो है शॉर्ट वीडियो, उसमें देखिए कि हम 44/7 से कैसे भाग देते हैं ताकि वृत्त की त्रिज्या निकलता है। और नेक्स्ट और सवाल नंबर हो जाएगा 9। सवाल दिया हुआ है, कह रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, क्या होगा पता नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे के रखा है कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ क्षेत्रफल, हमें त्रिज्या निकालना है तो क्षेत्रफल दिया हुआ ना तो क्षेत्रफल का ही सूत्र बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 38.5 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना में हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 38.5 आर स्क्वायर बराबर दोनों को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आपस में गुना में है तो बराबर के पार जाने के बाद हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ 38.5 बटा में 22 बटा में 7, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 चल जाएगा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 38.5 को क्यों ना लिख देते हैं और 385 बटा में 22 और एक जीरो बैठा देंगे तो दशमलव भाग जाएगा और 7 चल जाएगा ऊपर। अब इसको काट दो तो 11 से काट देंगे तो 11 दूना 22 और यहाँ 0, 11 से काटेंगे 11 33, 11 5 55, 5 से काट देंगे 4 हो जाएगा, 5 से काट देंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब गुना हो जाने के बाद क्या हो जाएगा 47 और बटा में 4,
यहाँ से हमने आर स्क्वायर छोड़ दिया था तो आर स्क्वायर फिर लिख देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर में 49/4 और 49 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो आर बराबर हमारा निकल के आ रहा है 7/2। लेकिन ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है दशमलव में है, तो भाग दे देने के बाद क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट और सवाल नंबर 10 है और सवाल पर ये देखिए कितना बहुत सारे मज़ेदार सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दिखा रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें ये हो गया हमारा वृत्त और वृत्त हो गया, तो बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, यहाँ से अगर खींचा जाए तो 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम है P और इसका नाम दे देंगे O। और 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा कहीं भी एक वृत्त की परिधि को छूता है तो वो स्पर्श रेखा कहलाता है। तो यहाँ से खींचा जाए, ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा जिसकी दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और जो बिंदु खींचे थे वो था 13 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकालेंगे, तो यहाँ से सीधा लंब डाल देंगे परिधि से लेके और इसका नाम दे देंगे, यहाँ पे दे दो क्या क्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कर्ण। और ये हो जाएगा इसका आधार। तो ये हमें क्या निकालना है लंब निकालना है। क्या निकालना है लंब निकालना है यानी एच निकालना है। तो लंब निकालना है तो लंब का ही सूत्र बैठा देंगे, इसको एक्स मान देंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। आप जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर, कर्ण माइनस है आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस आधार का मान कितना है, तो आधार का मान यहाँ पे 12 है तो हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब रूट अंडर में 13 गुना 13 कितना हो जाएगा 169, अब 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144। अब निकल के आएगा कितना रूट अंडर से, तो यहाँ आएगा 25, इसका वर्गमूल आता है 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे, सारे हिसाब समझ में आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेट करें कि इस तरह का वीडियो रोज़ लाएं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।